जो लोग, जो माता पिता अपनी संतानों को कोख में ही मार देते हैं, क्या वो कंस से भी ज्यादा पापी नहीं है? कंस का पाप दिखता है लेकिन हमको हमारा पाप नहीं दिखता। कंस के भीतर के अत्याचार, बुराइयां, राक्षसी भाव दिखता है लेकिन हमारे भीतर की बुराइयां और राक्षसी भाव नहीं दिखता हमको। और कंस ने तो अपनी बहन की संतानों को मारा था और हम तो उससे भी बड़े पापी हैं कि अपनी ही संतानों को कोख में मारना। कंस को भय था कि मेरी मृत्यु है इसके पास, तब मार रहा था। हमको कौन सा भय है बताओ? हम मार रहे, रोज मार रहे हैं, रोज रोज भ्रूण हत्याएं हो ही रही है। आप कहोगे नहीं जी हम तो नहीं करते, पर आप में से ही कुछ करते तो है। इसी समाज में तो ये पाप हो रहे हैं। नहीं होते तो स्लोगन लगाने की जरूरत क्या पड़ती कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी नहीं बच रही है, नहीं उतनी पढ़ पा रही है, तब तो बनाना पड़ा, तब तो लिखना पड़ा जगह जगह। सिर्फ इसलिए मार दे रहे हैं कि बेटी नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए। हाँ बेटा है तब तो जरूर ये तो वंश बढ़ाएगा, और बेटी है कोख में तो जरूरत नहीं है इसकी, मार दीजिए। वो माँ ही जाती है, डॉक्टर साहब नहीं चाहिए ये बेटी। मैं ये नहीं कहती कि माँ का ही पूरा हाथ होता है, उसमें पिता का भी, उसमें दादी दादा का भी, उसमें पूरे परिवार का हाथ होता है। आपके पेट में वो पल रही संतान माताओं, जब आप डॉक्टर के जाती होंगी और कहती होंगी कि इस बेटी को निकाल दो, और जब वो औजार आपके शरीर में प्रवेश करते होंगे और उस छोटी सी मासूम सी बिटिया को टुकड़े टुकड़े करके जब आप निकलवाती होंगी, तो वो छोटी सी बेटी आपके गर्भ में पल रही संतान वो कहती होगी, माँ माँ तू मुझे प्यार न देना, माँ मुझे दुलार न देना, पर मैं बेटी हूँ तुम्हारी, जन्म से पहले मुझे मार न देना। कहती जरूर होगी वो, ये तो कहती होगी कि माँ सोचती थी मैं तेरा गर्भ जो है वो मेरा घर है, और इतना मजबूत घर है कि कोई छू भी नहीं सकता यहाँ मुझे, लेकिन उसी माँ ने टुकड़े टुकड़े करवा के कचरे के डब्बे में उस बेटी को फेंकवा दिया। हमको कंस पापी लगता है, हमको हम पापी नहीं लगते, हमारी कमियां नहीं दिखती। हम फिर क्या कथा सुन रहे हैं अगर बेटियों को गर्भ में मारे जा रहे हैं? जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भी पिता बैठे हैं, जिनके घर में बेटियां हैं, वो जानते तो होंगे कि बेटियां होती कैसी हैं। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां, और बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, पर दो दो कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। बेटियां तो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। किसी भाग्यवान के घर ही आती हैं बेटियां, और भाग्य बदलने के लिए आती हैं। आपके जीवन में अगर कोई कहीं कोई ऐसा ग्रह नक्षत्र भी होगा, तब भी बेटियों के प्रभाव से वो बदल जाता है। और बेटियां बोझ नहीं होती, तुम्हारे सर का बोझ उतारने के लिए बेटियां तुम्हारे घर आती है। भगवती की कृपा होती है तभी भगवती प्रकट होती है आंगन में। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है। इंदिरा बनके समूचे विश्व के आगे तनी है। सुरलता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, और नादान है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। आपका बेटा सुख देगा लेकिन बेटियों को मार करके नहीं। बेटियां
मारने के लिए नहीं है। बेटियों को जीवन दो तो आपकी बेटियां भी सुख देंगी और बेटे भी। कृष्ण कथा सुनने वालों, सीख कर जाना, समझ कर जाना बेटियों की महत्वता क्या है। बेटी के स्वरूप में जब वो होती है तब अपने पिता की चिंताएं नहीं देख सकते। तुम जब बाहर से आए होंगे, हो सकता है कि एक बार को बेटा देखकर तुम्हें इधर उधर हो जाए, लेकिन बेटी इधर उधर होगी भी तब भी दौड़ कर आएगी। और कभी तुम चिंता में रहेंगे, उसको बताएंगे भी नहीं कि कोई चिंता है, तब भी वो तुम्हारे माथे की लकीर देखकर समझ जाएगी कि पिता को कौन सी चिंता है। कोई तो बात है। कोसों दूर भी रहेंगी बेटियां तब भी जानती हैं माता पिता के लिए। समझने का प्रयास करना। यह बेटियां पिता की समस्त पीड़ाओं को हरने के लिए भगवान से कितनी प्रार्थनाएं करती हैं। जब बहन के स्वरूप में होती है तब रक्षा सूत्र बांधकर भाई की कलाई पर उसके मंगल की कामना करती है। जब पत्नी के स्वरूप में ये आती है तब मांग में सिंदूर भरकर और न जाने कितने कितने व्रत उपवास करके लंबी उम्र की कामना करती है। और जब माता के रूप में होती है यही बेटी तो अपनी संतान को न जाने सब कुछ अपना जीवन दे करके भी आगे बढ़ाना चाहती है। सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देती है संतानों पर।